हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। और मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करा दी है इसके टाइम एंड वर्क के। आज फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो आप वीडियो को क्लास कर देखें, स्किप ना करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी और आपको स्क्रीन पर दिखेगा। क्या मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी और आपको वो स्क्रीन पर देखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा 1000 लास्ट वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट वाला वो कर लेते हैं, ठीक है। वो कर लेते हैं। वो क्वेश्चन था, दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या कर रहे हैं हम? टाइम एंड वर्क। क्या कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क, ठीक है। और पार्ट क्या है हमारा? 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है जो रह गया था लास्ट में, कि होमवर्क में जो दिया था आप लोगों करने के लिए, कि आपने पूछा भी लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो आज मैं करवाती हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि दो कर्मी जब ए और बी करते हैं किसी काम को, तो ये काम को 5 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में कर लेते हैं। ये क्या है? हमारा टाइम है। ये क्या है? हमारा टाइम है। और ये क्या है? ए प्लस बी किसी क्षमता से कार्य कर रहे होंगे और फिर कुछ दिनों में कर रहे होंगे, यानी इसमें दिन दे रखे 5 दिन। जब किसी क्षमता से और कुछ दिनों में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? वो वर्क हो जाएगा, यानी ये क्षमता हो जाएगी इंटू 5 दिन। तो मैंने पता था ई इंटू टी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू होता है, यानी वर्क होता है, ठीक है। तो ए और बी किसी क्षमता से कार्य कर रहे होंगे और किसी को 5 दिन में कर लेते हैं। तो यही काम को उसने बताया है, जब ए अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करे और बी है जो अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे। कितनी की? 1/3 क्षमता से कार्य करे। तो बी का 1/3 कितना होगा? b/3 हो जाएगा, ठीक है। काम करे तो यही कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? 3 दिन में पूरा हो जाता है। जो कार्य 5 दिन में कर रहे थे, लेकिन इनकी क्षमता में जो क्षमता, इनकी कुछ भी क्षमता होगी, मैंने माना ए क्षमता से कर रहा है और बी क्षमता से कर रहा है, ठीक है। तो ये उसने बोला दोगुनी क्षमता से और बी 1/3, तो ये काम कितने दिन में? 3 दिन में कम्प्लीट हो जाता है। तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 5a प्लस 5b बराबर, देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6a प्लस, जब इसका इसमें करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, ठीक है। या a को इधर ले लो या b को इधर ले लो। हम क्या करते हैं? b को इधर ले लेते हैं। ये 5b तो है ही, जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो उधर से इधर आए तो माइनस की हो जाती है कोई चीज़, प्लस वाली, और प्लस वाली माइनस की हो जाती है, ठीक है। ये क्या है? 6a, क्या है? 6a। और जब ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं ए को इधर क्यों ले रही हूँ, बी को, आप कैसे कर सकते हो। कितना बचा? ये 4b, ठीक है। ये कितना बचा हमारा? a, क्या होता? 1a बचा। 1 को लिखो या ना लिखो, ये 1 तो हर किसी में छुपा ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? b/a, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/4, यानी b की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है और a 4 है। यानी कहने का मतलब ये है कि b प्रतिदिन एक कार्य करता है और a प्रतिदिन 4 रसगुल्ले खाता है, ठीक है। a प्रतिदिन 1 और b प्रतिदिन 1 रसगुल्ला खाता है और a प्रतिदिन 4 रसगुल्ला खाता है, ठीक है। ये खाते कितने दिन है? 5 दिन, ठीक है। यही तो करना है हमें। तो ये मिलकर कितना खा रहे हैं? a प्लस b, तो 4 और 5 कितने दिन तक खा रहे हैं? 5 दिन तक। 5 × 5 तो कितना कार्य कर रहे होंगे? ये 25, यानी वो 25 रसगुल्ले खा रहे होंगे टोटल। कितने खा रहे हैं? 25 रसगुल्ले खा रहे होंगे टोटल, ठीक है। और उसने बोला यही कार्य ए को करना है, और हमें पता है ए कितना कर रहा है? प्रतिदिन 4, तो 25 को कितने दिन में कर लेगा? इसका भाग दे देंगे, 6 से ही 1/4, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके स्थान पर 36 आदमी और मिल जाते हैं। उन्हें शेष कार्य पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे, ठीक है। इसमें बोला 45 आदमी, यानी मैं मानूँ ये जो लाइन ड्रॉ की है ये क्या है? पूरा काम है हमारा इतना, ठीक है। ये 45 आदमी जब करते हैं तो इस काम को 16 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? 16 दिन में कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? 16 दिन में कर लेते हैं, लेकिन उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद, तो
तो 45 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया होगा? 4 दिन तक, यानी 45 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया होगा। कितने दिन शेष रह गए? ये कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था काम? 16 दिन में, लेकिन कितने दिन काम किया 45 आदमियों ने? 4 दिन। शेष कितने रह गए? 12 दिन रह गए। कितने दिन? 12 दिन शेष रह गए। अगर 45 के 45 आदमी, 45 के 45 व्यक्ति अगर 12 दिन और कार्य कर लेते तो ये काम फिनिश हो जाता, ये काम खत्म हो जाता। लेकिन 45 आदमियों ने काम न करके ये काम कितने लोगों ने किया है? इन 45 आदमियों में 36 आदमी और आ गए भाई, मदद करवाने के लिए 36 आदमी और आ गए। तो 45 और 36 कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे। तो उसने यही पूछा है कि इस कार्य को 81 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, यानी D2। सोचो ये क्या है? M1, ये D1, ये M2, ये क्या है? D2। ठीक है, ये MDH वाला मसाला होता है ना, M1 × D1 = M2 × D2। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जो दे रखा है उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इससे काट देंगे 9 से ये 5 बार, 9 से 5 बार और 9 से ये 9 बार। ठीक है, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 4 बार। 4 × 20, 20 में जब 3 का डिवाइड देंगे तभी तो हमारा D2 आएगा। कितना आ जाएगा? 6 × 18, 3 × 18, 18 और 2 से 3, यानी ये आ गई हमारी D2 की वैल्यू। तो कितनी आ गई? 6 से ही 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर 45 के 45 व्यक्ति काम करते, ये काम 16 दिन में पूरा कर देते, लेकिन 45 आदमी ने 4 दिन तक काम किया तो शेष कितने दिन रह गए? 12 दिन। अगर 45 के 45 आदमी अगर 12 दिन तक कार्य करते तो ये कार्य कंप्लीट हो जाता, लेकिन 45 आदमी अगर 12 दिन तक कार्य करते तो ये कार्य कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये कार्य 45 आदमियों ने करके कितने लोगों ने किया? 81 ने, क्योंकि 36 लोग और आगे थे हेल्प के लिए। तो यही पूछा कि इस काम को अगर 81 लोग करें यानी 81 तो कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक कंपनी ने 150 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ हो, पूरे काम को समय पर पूरा करने में अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि मैं एक लाइन ड्रॉ की, हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसी काम को ठेकेदार ने ठेका लिया कि मैं इस कार्य को, इस बिल्डिंग को 150 दिन में बना दूंगा। तो इस कार्य को करने के लिए उसने 200 व्यक्तियों को लगा दिया। ठीक है, 200 व्यक्तियों को लगा दिया और 50 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनका 1/4 ही कार्य हुआ है। कितना हुआ है? 1/4 ही कार्य हुआ है। कितना हुआ है? 1/4। ठीक है, 1/4 कार्य हुआ है। तो शेष कार्य हमें पता है पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1/4 हुआ है तो कितना बचा? 3/4। कितना रह गया शेष कार्य? 3/4। तो शेष कार्य कितना रह गया? 3/4। तो यही कार्य कितने लोगों को करना है? उसने बोला समय पर पूरा करने के लिए। जब 50 दिन यहाँ लगे तो शेष कितना समय बचा? 100 दिन बचे। ये कार्य जो रह गया ये 100 दिन में कंप्लीट करना है। कितना? 3/4। उसने बोला है तो कितने, ये 200 व्यक्ति तो थे ही, इसमें कितने और व्यक्ति नियुक्त किए जाएं कि यही 3/4 कार्य इतने दिन में हो जाए। समझ में आ रहा है ना? यही जो कार्य है वो 3/4 कार्य इतने समय में हो जाए, 100 दिन में। ठीक है, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 100 से इतनी बार 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बोला 50 दूनी 100, 100 का इंटू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है? 3 है, जब 3 कैसे करेंगे 100 में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बराबर में 200 + x। ठीक है, तो 2 से इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। ठीक है, यानी वो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा नियुक्त करेगा तब वो कार्य समय पर कंप्लीट हो पाएगा। कितना समय पर कंप्लीट हो पाएगा? जब वो 100 आदमी और एक्स्ट्रा रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यानी 200 आदमी 150 दिन का काम था, उसने 50 दिन काम किया। उसने सोचा अरे भाई ये तो 1/4 कार्य हुआ है, 1/4 कार्य हुआ है, शेष कितना है? 3/4। तो 3/4 को अगर 100 व्यक्ति नहीं नियुक्त करता तो ये 150 दिन में नहीं हो पाता। तो इसने सोचा कि मैं 200 आदमियों से कुछ ज़्यादा रख लेता हूँ जिससे कि कार्य भी समय पर पूरा हो जाएगा। तो शेष समय कितना बचा? 100 दिन बचे। ये जो कार्य है ये 3/4 कार्य इतने 100 दिन में कंप्लीट करना है। तो 200 व्यक्ति तो थे ही पहले से, उसमें कितने और एक्स्ट्रा दिए? x आदमी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 100, यानी उसने 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये सोच लेना ये फॉर्मूला वही है। ये क्या है? M1 ये क्या है? ये क्या है? दिन है D1, M1 D1 ये क्या है? D1 और क्या है? M1। ठीक है, M1 D1 और ये क्या है? W1, ये क्या है? W2। ठीक है, M1 D1 = D2 और M2। ठीक है, अपन में W2। ठीक है, M1 × D1 अपन में W1 = M2 × D2 अपन में W2। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, MDH वाला। ठीक है, है आपका कि
6 पुरुष और 8 लड़की किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हो और 26 पुरुष और 48 लड़की उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़की उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसमें बोला 6 पुरुष, इसमें और वाला है, और आ रहा है बीच में। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैं सारे को टाइप लिए हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और 8 लड़के, लड़की यानी बॉय कर देती हूँ मैं। ठीक है, किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में कर लेते हैं, यानी 10 दिन में कर लेते हैं। इन आदमियों की, इन जो व्यक्ति है, इनको एफिशिएंसी रही होगी और कुछ दिन में कार्य किया है, यानी 10 दिन में कार्य किया है। इन दोनों को मिला के क्या आता है? हमारा टोटल वर्क आता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन उसमें बोली है कि 26 पुरुष, कितने? 26 पुरुष, 26 मैन प्लस 48 लड़के यानी 48 बॉय किसी कार्य को 2 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि 2 से इसे काट देते हैं, इतना हो गया, ये दिन है, ये दिन है, 5 बार कैंसिल हो गया, तो ये होगा 6 30 एम हो गया ये, प्लस 8 40 बॉय बराबर में 26 एम प्लस 48 बॉय। ठीक है, भी लिख दिया। ठीक है, जब 26 में इधर आएंगे 30 में से 26 गया तो कितने बचे? 4 एम बचे, बराबर जब 40 बी इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 48 प्लस के हैं तो 48 में 40 गए तो कितना? 8 बॉय। ठीक है, एम अपॉन में बी, एम अपॉन में बी की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 8 अपॉन में 4, यानी 2/1। ठीक है, यानी प्रत्येक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और प्रत्येक लड़का एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, ठीक है, और ये कार्य कितना कर रहा है? ये चाहे इस कंडीशन में अब इसे कर दो या इसमें रख दो, इनकी वैल्यू, कार्य आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो एन की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 8 की जगह 1 रखेंगे तो 8 के 8 हो जाएगा। और इन्हें कितने दिन लग रहे हैं काम करने में? 10 दिन लग रहे हैं। तो 12 और 8 कितने होते हैं? 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 का इंटू जब 10 में करेंगे तो 20 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? काम 200, यानी 200 कार्य होगा। यही कार्य कितने लोगों को करना है? यही कार्य करना है आपके 15 पुरुष और 20 लड़कों को करना है। 15 पुरुष यानी 15 एम और 20 लड़कों को करना है, 20 लड़कों को। ये जो 200 कार्य है, यानी 200 कार्य कितने लोगों को करना है? 15 आदमी और 20 लड़कों को करना है। तो हमें पता है 15 इंटू एम, एम कितना हमारा 2 है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 15 दूनी 30। ठीक है, और लड़के कितने हैं? 20 हैं, और लड़के की एफिशिएंसी कितनी? 1 है, तो 20 ही कम 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 अपॉन में 50। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 0 5 से 4 वाली यानी 4, कितना आ जाएगा? 4, यानी उसी कार्य को 4 दिन में कर लेंगे। जो ये व्यक्ति इतने दिन में कर रहे हैं, इसी कार्य को उसने पूछा है 20 आदमी और 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन कर लेंगे? कितने दिन करेंगे? 4 दिन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं हो तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगी। ठीक है, उसमें बोला 16 पुरुष ही हैं और 25 स्त्रियां हैं, यानी 25 वो हैं। इस कार्य को 25 दिन में कर लेती हैं। कितने दिन में? 25 दिन में कर लेती हैं। उसमें बोला है 28 पुरुष, उसमें बोला 28 पुरुष 28 एम प्लस 15 स्त्रियां यानी वो मैं इस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। ठीक है, इस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे? तो एक मैन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 16 20 है, 20 अपॉन में 16 वोमेन, कितना आ गया? वोमेन क्या है? हमने आदमियों को औरतों में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा? 5/4 वोमेन। ठीक है, एक आदमी 5/4 औरतों के बराबर कार्य करता है और कार्य कितने दिन हो रहा है? 25 दिन में। ठीक है, कितने दिन हो रहा है? 25 दिन में। तो 25 दिन में कर रहे हैं, एन की वैल्यू रख लो या किसी की भी। ठीक है, तो हमने ये रख लिया। ठीक है, अगर यही 25 काम को अगर औरत करती हैं कितने दिन में? आदमी करते हैं, या आदमी के लोग या औरत के लोग कितने दिन में करती हैं? 16 दिन में कर लेते हैं। कितने में? 16 दिन में। 16 एन की वैल्यू कितनी है? 5/4 वोमेन, 5/4 वोमेन। समझ में आ रहा होगा? यानी एक मैन की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4, यानी एक आदमी 5/4 औरत के बराबर कार्य कर सकता है। तो मैंने एक एम की वैल्यू रख दी 5/4।
प्रतिदिन काम करते हैं तो इतना करते हैं, यानी आदमियों को मैंने वो मैंने काउंट कर दिया 4 से 4 बार, ठीक है। और 4 कम 20 का जब इसमें करेंगे तो 25 में 50, यानी कितना आ गया 500 आ गया, ठीक है। 4 का 20 का जब इसमें करेंगे 25 में 50 यानी 500 आ गया, 500 वुमेन, ठीक है। 500 यानी टोटल काम कितना हो गया 500। और ये हमने जब वुमेन में कन्वर्ट किया था तो ये जो यही जो कार्य है, जो यही जो कार्य है 500, यही 28 मैन और 15 वुमेन को करना है, ठीक है। 15 वुमेन, और हमें पता वुमेन रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे वुमेन से ही निकाला था। तो इस 28 जो लिखा हुआ है इसे 28 को 28 एम की जगह 5/4 पुट कर देंगे, इतना 5/4 पुट कर देंगे। 4 से ये 7 बार, ठीक है। 7 को 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा आपका, इस 500 काम को 35 और कितना करेंगे 15, ये टोटल में कितना हो जाएगा 30 और 40 40 50, यानी 50 लोग काम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 500 अपॉन में 50, तो काटना ये लोग 5 से ये 10 बार यानी 10, कितना आ जाएगा 10 दिन में कर लेंगे, कितना दिन में आ जाएगा 10 दिन में कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी 16 आदमी हो या 20 औरत हो तो किसी कार्य को 25 दिन में कर लेते हैं। तो हमने निकाली कि एक आदमी के द्वारा कितनी औरत काम करती है, तो या तो औरत बना लो या आदमी बना लो, एक ही बात है। आदमी को हमने कन्वर्ट किया तो 20/16 आ गया वुमेन, ठीक है। एक आदमी की फ्रीक्वेंसी आ गई 5/4 वुमेन, एक आदमी 5/4 औरतों के बराबर काम करता है, ठीक है। और काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 1.25 कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। तो कर लिया हमने 25 दिन में कार्य कर रहे थे कितने 16 व्यक्ति, एम के ऊपर हमने वैल्यू उसकी 5/4 वुमेन, ठीक है। ये टोटल हमारा कितना आ गया 500 कार्य आ गया। यही कार्य को 28 आदमी और 15 औरतों को करना है, तो मैंने पहले वुमेन लिया है, इसीलिए मैं इस 15 वुमेन रखूंगी और जो आदमी लिए हैं इन मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट आपका 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं, तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे, ठीक है। कितने मीटर है 100 लंबी, हमारा टोटल वर्क कितना है 100 मीटर काम है टोटल, ठीक है। ये काम को 7 पुरुष, या तो इनको 7 पुरुष पे करवा लो, 7 पुरुष यानी 7 मैन पे करवा लो, या 10 वुमेन, ठीक है। डब्ल्यू लिख दिया है, कर लेते हैं। यानी अगर 7 आदमी करें तो इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, अगर 10 वुमेन करें तो इस काम को 10 दिन में कर लेती हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम इसमें निकाल लेते हैं कि m इक्वल टू क्या होती है, ठीक है। या वाला क्वेश्चन है तो हम एक m की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 7m बराबर 10 w यानी वुमेन, ठीक है। कि 10 है, 7 नीचे आएगा तो ये 7 नीचे हो जाएगा यानी वुमेन। कह सकते हैं हम कि एक आदमी बराबर 10/7 औरत लगती है, ठीक है। एक आदमी कितने बराबर 10/7 औरतों के बराबर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि आप m से ही निकालो, आप w भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जो पॉइंट दे रखा है पहले उसे कर लेते हैं। उसने क्या बोला है कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं, ये जो काम है 14 पुरुष और 20 महिलाओं पर करवाना है, ठीक है। ये 14 पुरुष और 20 महिलाओं पर करवाना है। यहाँ पे जो मैन पे रखेंगे तो यहाँ पे भी मैन ही रखना पड़ेगा, अगर यहाँ वोमेन रखेंगे तो यहाँ पे भी वोमेन रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। तो हमने m वाला चेंज किया है, ठीक है। m की वैल्यू 10/7 आ गई, तो m को ही हम चेंज कर लेते हैं। ये आएगा 14 इंटू m की वैल्यू क्या है 10/7, यानी वोमेन ही रहने देते हैं। ये क्या है 20 वोमेन, सॉरी ये क्या है 20 वोमेन है, ठीक है। ठीक है, तो 7 से कितनी बार गया 2 बार, तो 10 दूनी 20, यानी 20 और 20 कितने हो गए 40 वुमेन। वो कार्य हमें 40 वुमेन से करवाना है, ठीक है। कितनी 40 वुमेन से करवाना है जो भी कार्य आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक आदमी प्रतिदिन 10/7 काम करता है। एक आदमी प्रतिदिन 10/7 काम करता है, ठीक है। तो 7 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 आदमी, जब एक आदमी एक दिन में 10/7 काम करता है तो 7 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे 10/7 काम करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना काम करेंगे 10 काम करेंगे। कहने का मतलब वो 7 आदमी एक दिन में 10 काम करेंगे। और ये काम कितने दिन तक करते हैं 10 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक, क्योंकि यही काम तो 10 दिन तक करते हैं वो, ठीक है। पता नहीं कितना काम करते हैं लेकिन 10 दिन तक करते हैं। और हमें पता चल गया जब 7 आदमी काम करते हैं तो 10 करते हैं, और कितने दिन तक करते हैं 10 दिन तक करते हैं, ठीक है। 10 दिन तक करते हैं। और काम करना कितना था उनको 100 मीटर। कह सकते हैं ये 100 मीटर जो था, ये काम, यही तो टोटल वर्क था, यही काम इनको करना था, यही काम तो इसके बराबर था, ठीक है। इसीलिए रख लिया, ठीक है। यानी 100 मीटर जो दीवार थी वो जो 7 व्यक्ति थे वो कितना कर रहे थे प्रतिदिन
7 आदमी प्रतिदिन एक दिन में कितना करेंगे, 10 काम करेंगे, और कितने दिन तक कर रहे हैं, 10 दिन तक, 10 दिन तक कर रहे हैं तो ये काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही बोला है नेक्स्ट उसने कि 600 मीटर जो दीवार है, 600 मीटर जो दीवार है उसको ये जो है कितने दिन में कर लेंगे, कितने दिन में, यानी 40 इंटू D2, ठीक है, 40 इंटू D2 यानी D2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखो ये क्या है हमारा W1 यानी M1 है ये हमारा, ठीक है, इंटू D1 है, ठीक है। ये क्या है M2 है और एक है D2 है। ये वर्क है W1, ये W2 है, ठीक है। इस तरीके का ध्यान रखना है, ये वही चीज है, ठीक है। बस ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। ये काम वैसे तो आप लिखो या ना लिखो, ये तो हमें प्रूफ करना होता है, प्रूफ करके हमें पता 100 आ रहा है, लेकिन बराबर रख दें थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यानी 10 दिन में 10 काम करते हैं, यानी एक दिन में 10 काम करें, 7 व्यक्ति 10 दिन में जितना भी करें इतना काम है, ठीक है। तो उसने यही बोला है जब इतने दिन में इतना कर सकते हैं तो 40 जो वोमेन है वो इस 600 काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 0 से 0 और 4 से ये 15 बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी हमारी D2 की। समझ में आ गया होगा, ठीक है। या आप औरतों को चेंज करो आदियों में, आदियों को चेंज कर लो औरतों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तक 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए, यानी जो कार्य है 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। यानी उसने बोला एक मैन है, ठीक है, एक वुमेन है और एक ही बॉय है, क्या है, एक ही लड़का है, ठीक है। ये किसी कार्य को करने में 20 दिन ले रहे हैं और ये 30 दिन ले रहे हैं और ये कितना ले रहे हैं, 60 दिन ले रहे हैं। और हमने ये वाली कौन सी वैल्यू आ गई, जो हमने पहला टाइप करवाया था, आपने वीडियो में देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप घर से देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, 60 ले लिया, 20 के 60 और 30 दूनी 60 और 60 एक 60, ठीक है। ये क्या आ गई थी, एफिशिएंसी आ गई, ये क्या आ गई इनकी क्षमता आ गई। यानी जो एक आदमी प्रतिदिन 3 रसगुल्ले खाता है, एक औरत प्रतिदिन 2 रसगुल्ले खाती है और एक लड़का प्रतिदिन 1 रसगुल्ला खाता है, ठीक है। तो ये कितना काम है हमारा, 60 है, यानी टोटल रसगुल्ले कितने, 60 है, यानी टोटल वर्क कितना है, 60 है, ठीक है। तो उसने यही बोला है 60 है, तो उसने बोला यहाँ पे हमें आदमी की एफिशिएंसी मिल गई, औरत की मिल गई एफिशिएंसी और यहाँ बॉय की एफिशिएंसी मिल गई, हमें एफिशिएंसी से ही मतलब था, और टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो यही कार्य उसने पूछा है कि 2 आदमी 8 औरत, 2 आदमी 2 मैन प्लस 8 वुमेन इस कार्य को करें तो कितने बॉय की जरूरत होगी, यानी कितने लड़कों की जरूरत होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, कितने लड़कों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे बी लिख देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, बी, ठीक है, यानी 20 लड़कों की जरूरत होगी, या आपको कंफ्यूज होगा एक्स लिख देते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है। सोचो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 60 ऊपर लिख देते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 औरत की कितनी है वैल्यू 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। 3 है, 3 दूनी 6 और ये क्या 16 हो गया, और प्लस हमें x की जरूरत है, ठीक है। यानी कितने लड़के काम पर लगाए जाए कि वो काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 2 दिन में। एक बार सोचो, अगर मैं आपको 2 तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन एक है सटीक, ठीक है। 16 और कितना हो गया, 6 कितना हो गया, 22 हो गया, 16 से कितना हो गया, 22 हो गया, कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है, ठीक है। इस चीज को ये रख देते हैं, ये क्या है, 60 है हमारा टोटल वर्क। अगर उसने बोला है कि कितने लड़के और लग जाए कि वो कार्य 30 दिन मतलब 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, सोचो ये क्या है, W है हमारा और ये क्या है, 2 दिन, यानी ये क्या है, T है। W अपन में T इक्वल टू क्या आता है, एफिशिएंसी आती है, आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में देखी है तो जरूर देखें। W अपन में T इक्वल टू क्या आता है, एफिशिएंसी, ये क्या है, टोटल वर्क। अगर इसमें 2 दिन में काम करवाना है, हमें पता चल जाएगा 2 दिन में काम होगा, तो ये 30 लोगों की जरूरत होगी। जो 30 लोग हैं 60 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, यानी जो 30 लोग हैं 60 काम को 2 दिन में कर पाएंगे। एक बात सोच लो, हमारे पास 22 तो पहले से ही थे, 22 तो पहले से ही थे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें मैन है और वुमेन है। इसने क्या पूछा था, लड़के कितने लगेंगे, तो हमें पता है इसमें 8 की जरूरत है, तो 8 कौन लग रहे होंगे, इसमें लड़के लग रहे होंगे, कितने, 8 कितने लग रहे होंगे, लड़के लगे। अच्छा आप बोलते हैं अगर इसकी एफिशिएंसी थोड़ी अधिक होती तो हम कैसे करते। अच्छा अगर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे एफिशिएंसी 1 की जगह कितनी होती, 2 होती या 4 होती या जो भी होती, तो जो 8 आ रहा है ना, हमें कितने की जरूरत है, 30 करने के लिए 8 की जरूरत है, 8 तो कर देते। और इसी एफिशिएंसी में, इसी में हम अगर 2 होती एफिशिएंसी तो 2 का भाग कर देते, 4
4 का भाग कर देते, ठीक है, तो हम उसी को लिख देते आंसर, ठीक है, उसी को लिख देते आंसर। चलो यहाँ पे 1 है तो मैंने 8 में 1 का भाग दिया, एफिशिएंसी में 1 का भाग दिया तो 8 के 8 आ गए, यानी हमें पता है 8 लड़के ही काम पर लगाए जाएंगे तब ये काम कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है। 22 और 8 कितना हो गया, 22 और 8 कितना हो गया 30, 30 से भाग दो 60 में आ गया कि नहीं 2 दिन, ठीक है। और मैंने ही डायरेक्ट 2 दिन का 2 का भाग ले दिया तो 30 दिन आ गए, 30 व्यक्ति आ गए और 22 तो पहले से ही थे तो 8 की जरूरत थी। 8 कौन है, लड़के, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 8 क्या है, बॉय है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। जो अगर आप बोल रहे कि यहाँ पे 1 है रख लिया, अगर एफिशिएंसी 2 होती तो हम 2 का भाग देते तो किसकी 4 की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो काम कितना हो जाता हमारा 8 हो जाता। अगर यहाँ 4 होती तो 4 का भाग देते तो कितने लड़के लगते, 2 लगते, क्योंकि काम कितना हो जाता 8 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हो तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा कर लेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूरी एंड तक देखिए वीडियो को, काफी अच्छे क्वेश्चन लिए आपके लिए, ठीक है। जैसे एक आदमी, 2 औरतें हैं और क्या है ये 3 लड़के हैं, ठीक है, क्या है 3 लड़के। और मैंने आपको बताया इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो ये सारी कटने वाली है, तो क्या लेंगे 6 ले लें, 6 का डिवाइड, एलसीएम का मतलब तो ये होता है इसके नीचे डिवाइड, और जब ले लेंगे तो 6 तो आएगा एलसीएम इनका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर में, तो 1/6, ये क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 3 बार जाएगा और इसे काटेंगे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। जब बराबर में कोई चीज होती है तो हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि जब रेशो जो अनुपात पढ़ा है, अनुपात समानुपात में ये पढ़ा है कि जब कोई चीज बराबर में होती है और वो अपॉन में होती है तो पलट के कैसे लिख जाती है, रेशो में लिख जाती है, यानी 6:3:2 ऐसे लिख जाती है। जैसे 1/, की फॉर्म में 1/, की फॉर्म में है और रेशो में लिखेंगे तो ये पलट के इस तरीके से लिख जाती है, यानी जो कि नीचे वाली संख्या जो कि क्यों लिख जाती है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, मैन की एफिशिएंसी है, ये क्या है, वुमेन की एफिशिएंसी, और ये क्या है हमारी बॉय की एफिशिएंसी है। आप सोचो ये क्या, या में बात हुई थी, इसमें अथवा या का मतलब एक ही है, तो उसने बोला है या तो 6 लड़कों आदमियों पर काम करवा लें या 6 औरतों पर या 3 लड़कों पर काम करवा लें तो ये कार्य 88 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। हम करवाते हैं आदमी का काम, तो आदमी प्रतिदिन कितना कर रहा है, 6 काम कर रहा है, और कितने दिन तक कर रहा है, 88 दिन तक कर रहा है, कितने दिन तक कर रहा है, 88 दिन तक। तो E × T = क्या होता है हमारा W, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये क्या हमारा टोटल वर्क हो गया। मैं इसे इंटू इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये संख्या कट जाएगी तो इंटू करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन यही काम हमें कितने लोगों से करवाना है, एक मैन से करवाना है, एक वुमेन से करवाना है और एक लड़के से करवाना है ये काम। और हमें इन सब की एफिशिएंसी पता है कि 6, 3, 2 तो कितनी होगी टोटल, लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, 6 × 88 अपॉन में 11, ठीक है। 11 से कितनी बार गया ये 8 बार, और 8 × 48 तो कितने दिन में करेंगे ये काम, 48 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 48 दिन में करेंगे ये काम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, 48 दिन में इस काम को करेंगे, ठीक है। उसने बोला था या में था इसीलिए हम किसी का भी कार्य करवा लें, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कितने दिन में होगा, 48 दिन में होगा। तो मैं एक क्षमता दे रखी है उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। उसने आपका कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यानी एक कार्य जिससे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं। 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, हमें पता है 12 पुरुष, अगर 12 पुरुष यानी 12 मैन अगर किसी काम को करते हैं तो ये 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, कर सकते हैं। उसे 16 महिलाएं 12 दिन में, इसी कार्य को 16 महिलाएं कितने दिन में कर लेती हैं, 16 महिलाएं 16 डब्ल्यू दिया कितने दिन में कर लेती हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं। अगर आदमी करें तो 8 दिन में कर लेते हैं, 12 पुरुष 8 दिन में कर लेते हैं और 16 महिलाएं 12 दिन में कर लेती हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी 8 से कितनी बार गए, 2 बार गया, ठीक है, 8 से कितनी बार 2 बार, और 12 से हमारा 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या होता है हमारा M = 2 वुमेन, ठीक है। तो M/W बराबर क्या होगा 2/1, क्या हो गया 2/1, ठीक है। यानी मैन प्रतिदिन एक काम करता है और जो औरत है जो एक काम करती है, यानी मैन प्रतिदिन 2 काम करता है और औरत प्रतिदिन एक काम करती है। तो उसने क्वेश्चन क्या बोला था, जो हमने पहला टाइप पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था ये हमारी लाइन ड्रॉ की, ये हमारा पूरा काम हो गया, ठीक है। उसने बोला है कि आरंभ में 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, यानी स्टार्टिंग में 16 पुरुषों ने, 16 मैन ने काम
करना आरंभ किया और ये काम कितने दिन तक किया, आरंभ किया, और 3 दिन के बाद, 3 दिन तक तो काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद क्या प्रोसेस हो रही है उसे बाद में देखेंगे। लेकिन 3 दिन बाद, 3 दिन, लेकिन 3 दिन तक तो 16 आदमियों ने काम किया। हमें पता है एक आदमी प्रतिदिन 2 काम करता है, तो 16 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 32 काम करेंगे। ठीक है, एम की वैल्यू रख देंगे कितनी, 2, तो कितनी हो जाएगा ये 32, यानी उन्होंने एक दिन में 32 काम किया। तो 3 दिन में कितना करेंगे, 3 × 3 × 6 और 3 × 9, यानी 96 काम करेंगे। कितना करेंगे, 96 काम करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और मैंने यहाँ किया नहीं है, देखो एम की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, और डब्ल्यू की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, मैं टोटल काम को निकालना भूल गए। ठीक है, तो टोटल काम इसमें रख दो या इसमें रख दो, काम सेम ही आएगा। ठीक है, काम सेम ही आएगा, तो हम इसमें ही रख लेते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एम की जगह रख लेंगे, तो एम की जगह रख लेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 832, 32 के 2, ठीक है, 32 के 2 कैरी 3, 8 दूनी 16, और एक बार कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 19। ठीक है, यानी 192 हमारा टोटल वर्क आ गया, 119 हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, और उनमें से टोटल वर्क 192 है हमारा, यानी टोटल वर्क कितना है, 192 है हमारा। ठीक है, इसमें से 16 व्यक्ति जब स्टार्टिंग लगे उन्होंने 3 दिन तक काम किया, और 3 दिन तक उन्होंने 96 काम कर दिया। कितना कर दिया, 96 काम कर दिया। जब 96 काम यहाँ कर दिया उन्होंने, 96 काम इधर कर दिया, तो इधर क्या रह गया, 96 काम ही रह गया। कितना रह गया, 96 काम ही रह गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट बोल रहा है वो 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। ये कितने व्यक्ति लगे थे स्टार्टिंग में, 16। अगर 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए तो कितने मैन रह गए शेष, 6 मैन रह गए। कितने मैन रह गए, 6 मैन। और बोल रहा है और चार महिलाएं काम पर आ गई। कितनी महिलाएं आ गई, 4 महिलाएं काम पर आ गई, 4 वुमेन काम पर आ गई। और हमें पता है इन दोनों की एफिशिएंसी एम करता है 2, और औरत कितनी करती है 1। हम इनकी जगह रख देते हैं, एम की जगह कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, और डब्ल्यू की जगह हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है, 1 रख देते हैं, तो 6 दूनी 12 है, और ये हो जाएगा 4 हमारा। तो कितना हो गया, 12 4 16, कितना 16, यानी पुरुष और स्त्री मिलकर एक दिन में 16 काम करते हैं। तो उन्होंने बोला 4 महिला काम पर आ गई, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कितना शेष काम रह गया था हमारा, 96, क्योंकि 96 तो हमारा 16 व्यक्तियों ने कर दिया था। 10 व्यक्ति चले गए तो कितने रह गए, 6 रह गए, और 4 महिलाएं और आ गई, तो हमारे कितना, यानी प्रतिदिन महिला और पुरुष मिलकर एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। और जो शेष काम रह गया था हमारा 96, इसलिए प्रतिदिन अगर 16 काम कर रहे हैं तो 96 काम को कितने 6 दिन में कर लेंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, शेष काम कितना रह गया था 96, और 16 व्यक्तियों से करवा रहे हैं। ठीक है, तो 16 96 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्किप ना करें। क्वेश्चन है आपका कि एक ठेकेदार एक फार्म हाउस को 40 दिन में बनाने का निश्चित करता है, और वह शुरू में 100 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, और 35 दिन बाद 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाता है, और कार्य को समय पर पूरा करता है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर न लगाता तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक ठेकेदार था, ठीक है, उसने क्या, ठेकेदारी में ये होता है कि काम क्या है ना, जो लेबर होती है वो अच्छे से काम करती है, बिकॉज क्योंकि अगर उसे डेली की जो पैसे देते हैं, पगार देते हैं, तो उसमें वो काम इतना नहीं करता है जितना वो ठेके में करता है। ठीक है, तो यही है कि वो 40 दिन का ठेका लेता है। कितने दिन में, 40 दिन का ठेका लेता है। ठीक है, 40 दिन में बनाने का निश्चित करता है, और वह शुरू में 100 व्यक्ति लगाता है। कितने लगाता है, शुरू में 100 पुरुष लगाता है, 100 पुरुष लगाता है, 100 मैन लगाता है। ठीक है, अच्छा हर बार मैन और वुमेन का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ मैन लिख दिया है, एम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 100 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, और 35 दिन बाद 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाता है। अच्छा सोचो, 35 दिन बाद ही तो अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाता है, लेकिन 35 दिन तक तो 100 व्यक्तियों ने ही काम किया। कितने दिन तक, जो 100 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया, 35 दिन तक किया। कितने दिन तक, 35 दिन तक। शेष कितने सम दिन रह गए, 5 दिन। कितने दिन रह गए शेष, 5 दिन। ठीक है, उसने बोला है कितने दिन रह गए, 5 दिन। क्या 100 आदमी ने कितने दिन तक काम किया, 35 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 35 दिन तक काम किया। अगर 100 आदमी और 5 दिन तक काम करते तो काम 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने 100 आदमी और एक्स्ट्रा रखे। कितने आदमी, 100 आदमी। 100 तो पहले से ही थे, और 100 आदमी और एक्स्ट्रा रख दिए, तो कितने हो गए, 200। इन 200 आदमियों ने ही तो 5 दिन में इसे कंप्लीट किया था कार्य को। 200 आदमियों ने ही तो 5 दिन में इस कार्य को कंप्लीट किया था। उसने बोला है अगर 100 आदमी अतिरिक्त नहीं रखता, एक्स्ट्रा नहीं रखता,
100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं रखता तो यही 100 व्यक्ति कितने दिन में इस कार्य को कर पाते। D2 पूछा है, ठीक है। ये क्या है M1, ये क्या है D1 और ये क्या है M2 और ये क्या है D2, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। चलो इसे ध्यान ही नहीं रखो, ठीक है। क्या बोला था, देखो 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया, ठीक है। कितने दिन शेष रह गए, 5 दिन। अगर 5 दिन तक 100 ही व्यक्ति काम करते तो काम कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए उसने ये काम 5 दिन 100 आदमियों पर करवा के 200 आदमियों पर करवाया, जिससे कि काम समय पर कंप्लीट हो गया। लेकिन उसने बोला है अगर वो 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं रखता, यानी 100 आदमी नहीं एक्स्ट्रा रखता, तो वो 100 ही आदमी अकेले इस काम को कितने दिन में करते। इतने काम व्यक्ति थे पहले स्टार्टिंग 100, तो 100 ही आदमी इस काम को कितने दिन में करते, ठीक है। कितने अतिरिक्त दिन में करते, तो 100 से कितनी बार गया, 2 बार गया। इसे रख कर देती हूँ, ठीक है। 100 से कितनी बार गया, 2 बार। 5 दूनी 10, यानी D2 की वैल्यू हमारी आ गई 10। कितनी आ गई, 10 आ गई D2 की वैल्यू। अब सोचिए जो काम पहले 5 दिन में हो रहा था अब कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन, यानी 5 दिन अतिरिक्त लगते अगर 100 पुरुष से करते तो कितने दिन, 5 दिन अतिरिक्त। अगर पूछता तो टोटल काम कितने दिन हो रहा है, 10 दिन में। अगर पूछ रहा है कितने दिन अतिरिक्त लग रहे हैं तो 5 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं, क्योंकि पहले काम ये 5 दिन में कंप्लीट हो जा रहा था जब 200 व्यक्ति कर रहे थे, इसलिए 100 ने किया है तो ये 10 दिन लग रहे हैं और 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जो काम 5 दिन में कंप्लीट हो रहा था वो कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में। तो कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 5 दिन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक छावनी में 200 सैनिकों का 31 दिन का खाना है, यानी एक छावनी में 200 सैनिकों का 31 दिन का भोजन है। 27 दिन बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे हुए सैनिक और कितने अधिक दिन तक उस खाने को खा पाएंगे, ठीक है, खा सकते हैं, ठीक है। सोचो अगर 200 के 200 ही आदमी, अगर 200 आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन है, 31 दिन का, कितने दिन का, 31 दिन का। माना 200 आदमी एक दिन में 1 खा रहे हैं तो 31 दिन में जो भी खा रहे होंगे वो इतना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो उसको भी छोड़ो, मैं मान लेती हूँ 200 व्यक्तियों का 31 दिन का भोजन है। कितने दिन का, 31 दिन का भोजन है। हमने लाइन ड्रॉ की, चलो लाइन ड्रॉ उसने बोला है कि 27 दिन बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। ये क्या है हमारा टोटल वर्क मान लो, है ना, क्योंकि 100 आदमी 200 आदमी कुछ भी कर रहे होंगे, 31 दिन तक करेंगे तो कुछ तो काम आएगा, है ना, कुछ तो काम आएगा। तो मानो कि 200 आदमी 31 दिन तक कुछ काम करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया, यानी 200 आदमियों का 31 दिन का भोजन है, ठीक है। ये भी तो कार्य ही कर रहे हैं, खाने का कार्य कर रहे हैं, कुछ तो काम है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि 27 दिन बाद 120 आदमी सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। 120 यानी 27 दिन बाद छोड़ के गए हैं, लेकिन 27 दिन तक तो 200 व्यक्तियों ने भोजन खाया है। 27 दिन तक तो 200 व्यक्तियों ने खाना खाया है। कितने दिन तक, 200 व्यक्तियों ने 27 दिन तक भोजन खाया है। कितने दिन रह गए शेष, 27, 4 दिन। कितने दिन रह गए शेष, 4 दिन रह गए। अगर 200 के 200 व्यक्ति और 4 दिन खाते तो ये भोजन क्या हो जाता, फिनिश हो जाता, यानी खत्म हो जाता। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़ के चले गए। जब 120 चले गए 200 में से, तो कितने रह गए शेष, 80 सैनिक रह गए। कितने रह गए, 80 सैनिक शेष रह गए। अब ये 80 सैनिकों को ही खाना खाना है, कितने दिन में, D2 पूछा है इसमें। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि 200 व्यक्तियों ने तो 27 दिन तक खाना खाया, कितने दिन शेष रह गए, इतना भोजन था 31 दिन का, 4 दिन। अगर 200 आदमी 4 दिन तक और खाते तो इस भोजन को खाने को फिनिश कर देते। लेकिन ये 200 व्यक्तियों ने ना खा के, कितने व्यक्तियों ने खाया, 80 ने खाया है, क्योंकि 120 सैनिक छोड़ के चले गए थे 27 दिन बाद। तो कितने रह गए सैनिक, 80 रह गए। अब उन्होंने पूछा कि 80 सैनिक इस भोजन को कितने दिन में खा लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 से कितनी बार गया, 10 बार गया। तो D2 की वैल्यू आ गई 10 आ गई। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देख के बताते हैं। तो उसने पूछा है सैनिक और कितने अधिक दिन तक खाना खा सकते हैं। सोचो जो खाना आपका 4 दिन चल रहा था, अब कितने दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो, 6 दिन। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 6 दिन। ये ही हमारा आंसर है, यानी जो सैनिक है 120 सैनिक छोड़ के जाने की वजह से वो 6 दिन तक एक्स्ट्रा खाना खा पाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना आप। है आपका कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। ये उसी क्वेश्चन में से जो मैंने पीछे बताया था, थोड़ा डिफरेंट है। उसमें आए थे और इसमें गए हैं, बस यही डिफरेंट होगा। या कुछ देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य जिस समय में पूरा कर सकता है। उसने
क्या है व्यक्ति हटाए हैं, उसमें क्या किया था उसने इंक्लूड किया था। ठीक है, सारे टाइप लिए हैं, चिंता ना करो। ये क्या है, एक कार्य है, कितने दिन 124 दिन का ठेका लिया है इसी कार्य को, यहाँ से यहाँ तक कोई कार्य है इसे करने का 124 दिन का ठेका लिया है। और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए, 120 व्यक्ति यानी पुरुष यानी मैन नियुक्त किए। ठीक है, और 64 दिनों बाद उसे पता लगा, कितने दिन बाद, 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि कार्य तो उसे पता लगा कि कार्य तो 2/3 हुआ है। कितना हुआ, 2/3 कार्य हुआ है। कितना हुआ, 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वो कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। कितने समय शेष रह गया हमारा, 0। ठीक है, ये कितना रह गया हमारा, 12 में से 6 गए तो कितना, 6, यानी कितने दिन रह गया शेष हमारे, 60 दिन हमारे शेष रह गए। कितने दिन, 60 दिन हमारे शेष रह गए। ये जो कार्य है हमारे 60 दिनों में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, कितने दिन में, 60 दिन में ही कंप्लीट करना है। उसने बोला है कि कितने दिन आदमी हटाएं, कितने व्यक्ति हटाएं, 120 थे, 120 में से x माइनस कर देते हैं, माना x आदमी उसने x व्यक्ति उसने हटाए होंगे, और शेष कार्य कितना बचा, हमें पता है टोटल वर्क होता है 1 में से 2/3 गए तो कितना हो जाएगा, 1/3 हमारा शेष कार्य रह जाएगा। यानी 1/3 कार्य इन लोगों को करना है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, और 60 से इस m को हटा देते हैं, ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो जाएगा। 60 में 120, ठीक है, 2 बार गया। ठीक है, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, समझे, तो कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया हमारा 120 माइनस x। जब 120 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 56 इक्वल टू माइनस के x, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू आ गई 56। यानी ये किसी कार्य को 56 दिन में यानी उसने 56 पुरुष को हटाया होगा। ठीक है, यानी उसने 56 पुरुष को हटाया होगा। स्टार्टिंग में थे 120, तो उसने x की वैल्यू कितनी आ गई 56, यानी उसने 56 व्यक्तियों को हटाया होगा, जो कि कार्य 60 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपए और 1 पगड़ी देगा। क्या देगा, 1 वर्ष की सेवा के पश्चात अगर वो 1 साल तक काम करेगा तो उसे 90 रुपए और 1 पगड़ी देगा गिफ्ट में। सेवक ने केवल 9 महीने काम किया और उसे पगड़ी और 65 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो ठीक है, तो उसने पूछा है तो पगड़ी की वैल्यू क्या है, उसने पूछा है, यानी जो पगड़ी की कीमत क्या रखी थी उसने, मतलब जो व्यक्ति जो उसका मतलब मालिक है, उसने ऐसी पगड़ी की क्या वैल्यू रखी थी कि उसने 65 रुपए और पगड़ी दी थी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूछा है। 1 वर्ष हमें पता है 1 वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर इसने वर्ष में ही आंसर पूछा होता तो हम वर्ष में ही दे देते, लेकिन उसने 9 महीने का आंसर पूछा है, तो हमें ये वर्ष को महीने में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 महीने में मैं मानूं कि वो प्रति महीने x रुपए देता है, प्रति महीने x रुपए देता है, तो 12 महीने में कितना देगा, 12x देगा। कितना देगा, 12x देगा। लेकिन इस 12x की वैल्यू कितनी है, यानी उसने अगर 12 महीने काम करता, 1 महीने में x दे रहा तो 12 महीने 12x, इसी की वैल्यू 12x, यानी ये क्या है, 12 महीने में वो एक तो 90 रुपए देता है, साथ में क्या देता है, पगड़ी देता है। क्या देता है, पगड़ी देता है। जब वो 12 महीने काम कर लेता है तो 90 रुपए देता है और पगड़ी देता है। लेकिन काम वो 12 महीने न करके कितना करता है, 9 महीने। एक महीने में इधर आए तो 9 महीने में कितना देगा, 9x। और इसकी वैल्यू याद रखिए तो उसमें ये 65 रुपए देता है 9 महीने में, और एक पगड़ी देता है। क्या देता है, एक पगड़ी देता है। तो हमें पता है पगड़ी से पगड़ी कैंसिल। ठीक है, पगड़ी से पगड़ी कैंसिल हो जाएगी, और 12 में से 9 गए थे, कितना आ जाएगा 3x, और ये 90 में से 65 गए थे, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 25/3, कितनी आ गई, 25/3 आ गई। इसे दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगी, 25/3 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, हाँ इसमें रख लेते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा, तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 25/3, 3 से कितनी बार, 4 बार, बराबर में कितना हो जाएगा, 90 प्लस पगड़ी क्या गिफ्ट रख लेती हूँ जी। ठीक है, तो 25 जगह 100, ये कितना होगा 100 बराबर 90 प्लस पगड़ी। ठीक है, कितनी पगड़ी, ठीक है, पगड़ी। ठीक है, और ये 90 इधर आया तो क्या हो जाएगा, 10 बचे, यानी पगड़ी की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 10 रुपये थी। आपने यहाँ पे इतना बड़ा किया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या था, वो 12 था। ठीक है, 12 टोटल था, जब 12 करता तो काम तो उसे 90 प्लस पगड़ी मिलता। मैं गिफ्ट लिख देती हूँ। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 9 किया। ठीक है, उसने 9 काम किया 9 महीने, तो उसने 65 प्लस
गिफ्ट मिला, ठीक है, यानी पगड़ी मिला, ठीक है। लेकिन मैं मानो अगर टोटल वर्क ही ये है तो इसका इसने कितना पार्ट किया, 12 अगर टोटल वर्क है तो 12 में से उसने 9 किया तो कितना किया, 3/4 भाग किया उसने काम, कितना किया, 3/4 भाग उसने काम किया, ठीक है। तो यही इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा बस, ठीक है। इस काम को उसने 3/4 किया, तो 90 प्लस जी का 3/4 काम किया, ठीक है, बराबर हम रख देंगे 65 प्लस जे, ठीक है, 65 प्लस जे, ठीक है। तो हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसका इसमें 9 की 27 70 हो जाएगा प्लस 3 जी हो जाएगा, यानी गिफ्ट, ठीक है। ये 4 का 4 20 20 की 0 20 की 0 कैरी 2 6 चौक 24 24 26, ठीक है, बराबर कितना होगा 4G, कितना 4G। अब सोचो इस G को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, 270 में से 2 से घटाएंगे तो कितना बचा, 10 बचा, और 3G को जब 4G में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा G, ठीक है। तो G की वैल्यू कितनी आ गई, यानी पगड़ी, ये G का मतलब क्या था, पगड़ी, ठीक है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कई तरीके आपको बता दिए हैं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो टोटल वर्क क्या था, 12 था, 12 का उसने कितना किया, 9 किया, ठीक है, 9 किया तो उसने कितना काम किया टोटल वर्क का 3/4 किया, यानी इस काम का एक उसने 3/4 हिस्सा किया और यही 3/4 इस काम के बराबर है, यानी इसके बराबर, ये हमने बराबर रख दी तो G की वैल्यू आ गई। आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले से 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा कितने रुपए है, बस इसमें रुपए अलग है, बाकी सेम प्रोसेस है जो मैंने पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे ए और बी जब इस कार्य करते हैं तो 720 रुपए में इस कार्य को करने की 720 रुपए में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या था वो कितना काम करते हैं ये तो बाद में डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी एक इस कार्य को अकेले 8 दिन में करता है और बी इस कार्य को कितने दिन में करता है, बी अकेले से 12 दिन में करता है। और जब ए प्लस बी और जब सी की सहायता लेते हैं तो इस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना कर लें, 12 दिन 24 ले लें, 24 ले लेते हैं, 8 की 24 और 12 दिन 24 और 6 चौक 24, ठीक है। ये आगे की एफिशिएंसी, यानी ए इतना कर रहा है, बी इतना कर रहा है और ए और बी प्लस सी मिलकर 6 कर रहे हैं। सोचो जब ए इतना कर रहा है 3 और बी इतना 2 कर रहा है, ये टोटल में कितना कर रहा है 6 कर रहे हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं 3 और 2 कितना 5, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं। और हमें पता है ए और बी खुद ही 5 कर ले रहे हैं, 3 और 2 मिलकर 2 5 कर ले रहे हैं। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ए और बी की मैंने वैल्यू रख दी है, ठीक है। ध्यान रखना, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन हमें पता है अगर ये तीनों मिलकर 6 कार्य करते हैं, ठीक है, 6 कार्य करते हैं, उन्हें कैसे कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। और यही 6 काम ये कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर तीनों को 720 रुपए मिल रहे हैं तो सी को कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर तीनों मिलकर 720 रुपए कमा रहे हैं तो एक यानी सी की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे काटेंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 रुपए आ जाएगी, क्योंकि सी क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो एक की वैल्यू 120, ठीक है। जो जितने यानी सी अगर ज्यादा क्षमता से कर रहा है तो सी को ज्यादा मिलेंगे, अगर बी अगर ज्यादा क्षमता से कर रहा है तो बी को ज्यादा। अगर जो जितनी क्षमता से कर रहा है, यानी जो ज्यादा क्षमता से कर रहा है तो उससे ज्यादा, और जो कम क्षमता से कर रहा है उससे कम रुपए मिलेंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो इसी की वैल्यू कितनी कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित होने पर प्रतिदिन 75 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, किंतु अनुपस्थित रहने पर न केवल उसकी मजदूरी कटेगी, उल्टे उसे 15 रुपए का प्रतिदिन फाइन यानी जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है, अदा करना होगा। तो 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए, तो मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सोचो अगर प्रतिदिन अगर वो प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन अगर प्रेजेंट रहता है तो उसे 75 रुपए मिलते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, 75 रुपए मिलते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन अगर वो एब्सेंट रहता है, यानी एब्सेंट रहता है तो उसके 75 रुपए एक दिन में उसके 75 रुपए तो जाएंगे प्लस क्या 15 रुपए और जुर्माना देने पड़ेंगे, यानी एक दिन में उसकी कितनी पगार कटेगी 75 और वो कितना आया 90 रुपए उसको जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसकी सैलरी भी कट रही है, साथ में 15 रुपए उसे फाइन भी भरना पड़ रहा है, तो कितने रुपए जाएंगे 90 रुपए। लेकिन उसने बोला है कि 20 दिन में उसे 1140 यानी 1140 रुपए मिले। 20 दिन कितने मिले 1140। हमें पता है अगर 20 दिन अगर वो प्रेजेंट रहता तो
प्रेजेंट रहता तो उसे 75 रुपये मिलते, तो टोटल कितने मिलते उसे 20 का भाग कर देते हैं, 0 तो 0 आएगी और 2 5 10 10 की 0 कैरी 1 7 2 14 15 है, यानी कितने मिलते उसे 1500 रुपये। अगर वो प्रेजेंट रहता प्रतिदिन तो 20 रुपये 20 दिन में कितने मिलते, यानी एक दिन में 75 तो 20 दिन में 1500 रुपये मिलते, लेकिन उसे 1500 रुपये न मिलते कितने मिले हैं 1100 मिले हैं, 1140 रुपये मिलेंगे। तो कितने कम मिले हैं 0, 10 में से 4 में तो 6 है, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से क्या कितना 3, यानी 360 रुपये से कम मिले। 360 रुपये क्यों कम मिले हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि वो 360 रुपये इसलिए कम मिले हैं क्योंकि वो कुछ दिन काम पर नहीं गया था, और ये 360 कम क्यों मिले हैं क्योंकि वो कितने दिन काम पर नहीं गया था ये हमें नहीं पता, आई डोंट नो, बट हमें ये पता है अगर वो एक दिन काम पर नहीं जाता है तो उसके 90 रुपये माइनस हो जाते हैं। तो जब 360 को हमें 90 से कवर करेंगे तो 0 से 0 9 चक 36, यानी कहने का मतलब ये है कि वो 4 दिन काम पर नहीं गया था, इसीलिए उसके 360 रुपये कट गए थे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।